बाबू आज हम एक एक्सप्लेनेशन लेंगे कि 9 मीटर के अंदर स्थित सीमों को हम कंटिग्यूस सीम क्यों कहते हैं। वाई टू सीम्स lying within 9 meter of each other are called contiguous seam or contiguous working। ठीक है, इसको इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि जो 9 मीटर के अंदर जो सीम यदि स्थित है तो उसको हम कंटिग्यूस सीम क्यों बोलते हैं, कारण क्या है। कोई तो कारण होगा। तो 10 मीटर वाले कहीं नहीं बोला, 11 मीटर वाले कहीं नहीं बोला, 15 मीटर के अंदर 2 सीम है तो वहां तो इंडिविजुअल सीम बोलते हैं फिर हम, और ये 9 मीटर वाले को कहीं बोला। ठीक है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन होगा और मनमर्जी माइनिंग वालों के लिए नहीं बाबू। ये है जो बच्चा माइनिंग पढ़ता है उनके लिए है, जो टेक्निकली चीजों को समझता है। अब मन में जो कुछ है लिख दिया वो मनमर्जी माइनिंग है, उसके लिए नहीं। और ये कहां से हम एक्सप्लेनेशन बता वो भी दिखाएंगे। लेकिन आप लोग को हम रेगुलेशन 118 बताए, उसमें क्या बताए थे कि यदि कंटिग्यूस सीम है या कंटिग्यूस वर्किंग है या मल्टी सेक्शन में काम करना है आपको, तो आपको क्या लेना होगा, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना होगा। तो जहां पर भी आपका कोल माइंस रेगुलेशन परमिशन लेने की बात बोलता है तो वहां पे आपके कान खड़े हो जाना चाहिए कि इस काम को करने में कोई ना कोई खतरा है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 मीटर के अंदर स्थित सीमों से भी कोई ना कोई खतरा है, सीम से खतरा है, तभी ना हमको परमिशन लेना है। ठीक है, ये बात हुआ। आप लोगों को, जिन लोगों ने मेरा वीडियो को लगातार देखते, रॉक मैकेनिक्स एंड माइंड सपोर्ट वाला प्लेलिस्ट में कई बार बताया होगा, रॉक मैकेनिक्स माइंड सपोर्ट वाले प्लेलिस्ट में बताया कि इमीडिएट रूप किसको बोलते हैं, इमीडिएट फ्लोर किसको बोलते हैं। ठीक है, इमीडिएट रूप कोल सीम के ऊपर लगभग 6 मीटर तक के जो भी स्ट्राटा है उसको हम इमीडिएट रूप बोलते हैं। कितना बोलते हैं, कोल सीम के ऊपर लगभग 6 मीटर तक का जो भी स्ट्राटा उसको इमीडिएट रूप बोलते हैं। ठीक है, और यही हमारे लिए माइनिंग इंजीनियर के लिए प्राइम कंसर्न होता है। हम पूरे सरफेस तक के रॉक स्ट्राटा को सपोर्ट नहीं करते, हम सपोर्ट किसका करते हैं, इमीडिएट रूप का सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जो भी मूवमेंट होता है रॉक मूवमेंट वो 6 मीटर में होता है। कितने में होता है, 6 मीटर में। और उससे भी ज्यादा हमारे लिए जरूरी होता है कि अधिकतर देखा गया है कि इंडियन रॉक मेजर्स में ज्यादा से ज्यादा जो कोल सीम के ऊपर जब भी हम माइनिंग करते हैं तो 2 मीटर तक ही ज्यादा रॉक मूवमेंट होता है। आप आरएमआर, जब हम आपको आरएमआर का 2 वीडियो भेजे हैं, एक सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में, एक रॉक मैकेनिक्स वाला प्लेलिस्ट में, वहां बताए होंगे कि जो वहां पर 5 पैरामीटर लेते हैं, लेयर, थिकनेस, स्ट्रक्चर, फीचर्स, वेदरेबिलिटी, रॉक स्ट्रेंथ, ग्राउंड वाटर सीपेज कंडीशन, जो बोलिए वाटर भर बोल दीजिए, ऐसे 5 को पैरामीटर बताए होंगे वहां पे। तो वो जो 5 पैरामीटर लेते हैं उनको जब हम डिटरमाइन करते हैं तो हम रूप राक में सिर्फ 2 ही मीटर तक का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, उन्हीं में से देखते हैं कि ये 2 मीटर रूप राक में क्या क्या लेयर थिकनेस मिल रहा है, इस 2 मीटर रूप राक का क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, ऐसे बाकी सब पैरामीटर को हम करते हैं क्योंकि 2 मीटर में ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा हमको 6 मीटर तक हमको प्राइम कंसर्न रहता है। और वही ये जो 6 मीटर है उसी को हम कभी कभी केबल बोल्टिंग के थ्रू करते हैं। रूप बोल्ट कितना होता है, 1.5 मीटर लंबा रहता है आपका। और केबल बोल्टिंग क्या होता है, केबल बोल्टिंग और रूप बोल्टिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। केबल बोल्टिंग थोड़ा लंबाई में ज्यादा होता, तरीका एक ही चीज है। ठीक हो गया। अब बात आता है इमीडिएट फ्लोर का। इमीडिएट फ्लोर कितना बोलते हैं, जहां आपका कोल सीम का फ्लोर है वहां से लगभग 3 मीटर नीचे तक का जो स्टार्ट होगा उसको इमीडिएट फ्लोर बोलते हैं। ये भी बड़ा प्राइम इंपॉर्टेंस होता है। जब लोड आता, बम्प का मेरा वीडियो देखे हैं उसमें बताएंगे, जब यदि आपका स्ट्रांग फ्लोर है, ठीक है, और ऊपर से लोड आ रहा तो स्ट्रांग फ्लोर रहेगा तो क्या करेगा, नीचे सिंक नहीं होने देगा पिलर को। और जब सिंक नहीं होने देगा तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे से भी लोड लग रहा, ऊपर से भी लोड लग रहा, तो पिलर दबता है।
तो उससे क्या होता है, बम्प होता है। एक वही कारण नहीं, 5 को कारण बताए होंगे, डेप्थ वेप्थ सब कुछ बताए होंगे, वहां जाके देखिएगा, बताए थे। तो इमीडिएट फ्लोर आपका कोल सीम का जो फ्लोर है वहां से 3 मीटर तक, ठीक है। ये क्या हम अपने मनमर्जी से बता रहे ना बेटा, ये जो है ना आपका डीजे देशमुख का वॉल्यूम 1 उसका चैप्टर 9 है, उसका पेज नंबर है 222, उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। वहां पर इमीडिएट फ्लोर, इमीडिएट रूफ कितना क्या रहता है वो बताया, वहीं से बताया। हम अपने से कुछ नहीं ना बताते, कहीं ना कहीं से लेते हैं। ये भी कहां से लिए वो भी बताएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ तब ना ये चीजें समझ आएगा। इसको डायरेक्ट बताएंगे तो कुछ नहीं बुझाएगा। इसके बाद हम फिगर से, इसको ये समझाने के बाद फिगर से बताएंगे। 2 सिम है, एक ये सिम है, एक ये सिम, एक ये सिम है, एक मेरे हथेली एक सिम है, मोटा है मान लो, और एक ये सिम है ये वाला, ये, और दोनों के बीच में ये जो खाली जगह दिख रहा है समझ लीजिए कि इसके बीच में रॉक्स है, पत्थर है, ठीक। और ये जो रॉक्स का पार्टिंग है वो यदि 9 मीटर से कम है, लाइंग विद इन 9 मीटर के अंदर स्थित, 9 मीटर से कम नहीं बोलिएगा, लाइंग विद इन 9 मीटर ऑफ ईच अदर, ये सिम और ये सिम के बीच का पार्टिंग जो है वो 9 मीटर से कम है। कहने का मतलब लाइंग विद इन 9 मीटर, 9 मीटर के अंदर है, तब ये 2 सिम को हम बोलते हैं कंटिग्यूस सिम। ऐसा बताए थे कि नहीं। तो इस सिम में हम काम कर रहे हैं, किसमें काम कर रहे हैं, मान लो ये सिम बॉटम है और ये टॉप सिम है, और ये टॉप में भी काम कर रहे हैं, दोनों में काम कर रहे हैं। तो क्या बोलता है, एक सिम का मत सोचिएगा, 2 सिम सोचिएगा तब समझ आएगा, नहीं तो बातें समझ नहीं आएगी। ये वाला जब आप किसी सिम में ओपनिंग कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे मतलब गैलरी बना रहे हैं, तो जब गैलरी आप बनाते हैं तो उसके कितना डिस्टेंस तक स्ट्रेस क्रिएट हो जाते, स्ट्रेस कितने डिस्टेंस तक रूफ रॉक में स्ट्रेस क्रिएट होंगे, ठीक है। ये एक रफ कैलकुलेशन है कि 1.75 टाइम्स द हाइट ऑफ गैलरी। जो आपने गैलरी चलाया, गैलरी का जो हाइट चलाया 2 मीटर चलाया, 2.5 मीटर चलाया, मैक्सिमम आपको 3 मीटर चलाया, तो जो आपने गैलरी का हाइट है उसका 1.75 टाइम्स डिस्टेंस तक स्ट्रेस, जो हम बोले कि रॉक मूवमेंट होता है, वो रॉक मूवमेंट जो तभी ना होगा, रॉक मूवमेंट जब स्ट्रेस पैदा हो रहा, तो स्ट्रेस कहां तक पैदा होगा, गैलरी हाइट का 1.75 टाइम्स। देखिए पहला सेंटेंस वही लिखा है, द स्ट्रेसेस क्रिएटेड बाय ए गैलरी आर ओपनिंग एक्सटेंड्स, बढ़ता है, कहां तक बढ़ता है, अप टू ए डिस्टेंस विच इज अबाउट 1.75 टाइम्स द गैलरी हाइट। बस ये इतना ही सेंटेंस आपको दिमाग में रखना है कि जो गैलरी हाइट आपने लिया उसका 1.75 टाइम्स जो गैलरी हाइट है उतना तक स्ट्रेस क्रिएट, उतना डिस्टेंस तक स्ट्रेस क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब हमने एक एग्जांपल ले लिया, हाइट लिया है 3 मीटर, ये मैक्सिमम परमिटेड आपका रेगुलेशन 111 के अनुसार, हमारा इससे कम ही रहेगा। मान लो हमने मैक्सिमम हाइट ले लिया 3 मीटर, तो द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस हम निकालेंगे इस फॉर्मूला से, द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्रिएटेड बाय गैलरी in one section or one seam extend up to 3 into 1.75 मीटर, यही वाला बात, 1.75 टाइम्स द गैलरी हाइट। गैलरी हाइट कितना लिया, 3 इंटू 1.75 कितना गया, 5.25 मीटर, 5.25 मीटर, 5.25 मीटर। मतलब एक सीम में आपने गैलरी बनाया, ये मेरा लोअर सीम था, कंटिन्यूस सीम में 2 सीम है, तो मान लो ये लोअर वाला हो गया, बॉटम वाला हो गया और ये टॉप वाला हो गया। इसमें यदि मैंने गैलरी बनाया, इस सिम में गैलरी बनाया, तो इसका स्ट्रेस रूप में कहां तक गया, 5.25 मीटर गया, ठीक है। इसमें भी बनाया तो इससे भी ऊपर में कितना जाएगा, 5.25 मीटर। लेकिन ये सिम जो टॉप में है और ये बॉटम में, इसका फ्लोर भी है ना इमीडिएट फ्लोर, वो इमीडिएट फ्लोर कितना लेते हैं हम, कहां तक फ्लोर में हलचल होता है, 3 मीटर तक, तो 5 मीटर या 5 मीटर पकड़िए, 5.25 मीटर है ना, 3 मीटर के। ये इस सीम में काम करने से 5.25 मीटर तक फ्लोर में हलचल हुआ। इसमें काम किया तो इसके भी रूप में 5.25 मीटर तक हुआ, लेकिन ये सीम के फ्लोर में भी 3 मीटर तक क्या होगा, हलचल होगा। तो दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, 9 मीटर से कम है, तभी ना उसको बोलते हैं। इसका मतलब कि 5 और 3 को पकड़े, मोटा मोटी 8 और तो 8 पकड़िए, मतलब इन दोनों के बीच में 8 मीटर तक क्या हो रहा है, दोनों के बीच के
जो पार्टी 8 मीटर में क्या हो रहा है, हलचल पैदा हो रहा है। तो हलचल पैदा हो रहा है मतलब वो पूरा जोन है आपका डिस्टर्ब्ड जोन हो गया। अनडिस्टर्ब जोन कितना बचा है, 1 मीटर, 1 मीटर भी नहीं, यदि प्रिसाइजली ले तो 75 सेंटीमीटर। तो इसीलिए 9 मीटर के अंदर जब ये 2 सिम है तो उनके बीच का जो डिस्टर्ब्ड जोन है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब्ड जोन है, और उसी के चलते वहां खतरा पैदा हो सकता है। इसे चीफ मिनिस्टर माइंड से परमिशन लेना है। लेकिन यदि 10 मीटर हो गया, 12 मीटर सिम हो गया, तब क्या होगा बेटा, आपका जो डिस्टर्ब जोन या 75 सेंटीमीटर बचा था, 10 मीटर हो गया तो कितना हो गया, 1.25 मीटर। 1.25 मीटर समझते बहुत बड़ा, मतलब यदि फीट में ले तो 7-8 फीट के आसपास आपका मोटाई बढ़ जाएगा अनडिस्टर्ब जोन का, मतलब सेफ जोन का। तो वहां पे खतरा पैदा होगा नहीं, और जब खतरा पैदा होगा ही नहीं तो उसको कंटिन्यूस क्या बोलेंगे, उसको इंडिविजुअल सिम बोलेंगे, मल्टी सिम बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? यही बात यहाँ पे और आगे लिखा, द स्ट्रेस क्रिएटेड बाय अनदर गैलरी इन अ कंटिन्यूस सिम लाइंग अबोव और बिलो द सिम विल आल्सो एक्सटेंड टू ए सिमिलर डिस्टेंस, मतलब इतना ही डिस्टेंस में एक्सटेंड करेगा। एज सच द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटिंग टू सिम्स lying within 9 meter of each other as a contiguous working or contiguous sim। और अब आपको हम एक चीज दिखाने की कोशिश करेंगे एकदम पास से। ठीक है, ये देखिए, यहां पे आप देखिए एक्सप्लेनेशन दिख रहा है कुछ, ये 1.75 इंटू 3 कहीं लिखा होगा, 5.25 मीटर लिखा होगा। ठीक है, दिख रहा है, यदि दिख पा रहा तो देख लीजिए। तो हम कहीं ना कहीं से एक्सप्लेनेशन बताते हैं, और ये जो एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है ये है रिस्पेक्टेड एलसी काकू सर का। ठीक है, तो अब किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 9 मीटर के अंदर ही वाली सिम को काहे हम कंटिन्यूस सिम बोलते हैं। ठीक है ना, और जिसको समझ आया हो तो बताइएगा कि कुछ समझ आए, बहुत टेक्निकल चीज है, और जिसको नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मनमर्जी वाले कुछ नहीं लिखना।